हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोशियो पॉइंट चैनल पर। आज आप क्या जानने वाले हो सेमेस्टर 5 का सिलेबस, ठीक है, और पेपर 2 जो कि रिसर्च का पेपर है, ठीक है। और ये जो सिलेबस आप आज देखने वाले हो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड सारे ही कॉलेजेस के में एप्लीकेबल है और लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो होगा ही होगा, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आपके लिए सिलेबस अवेलेबल है। तो सुनते जाइए और नोट करते जाइए, ठीक है। सुन सुन करके नोट करोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। ओके, तो चलो हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर का नाम देख लो, रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना। जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको फिल करने के लिए आएगा कि कौन कौन सा पेपर आपने लिया हुआ है, तो कई बार स्टूडेंट्स गलत फिल कर देते हैं, इसीलिए पेपर का नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है। पेपर 2 का नाम है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। चलो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, तो पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगी फिर हिंदी में। ओके, पेशेंस के साथ सुनिए। यूनिट 1 है आपका मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल रिसर्च। फिर आपका सेकंड टॉपिक है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। देन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जिसमें एक स्टेप है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो ऐसे करके सिलेबस लिखा हुआ है और रिसर्च के स्टेप्स तो बहुत सारे होते हैं, बट कॉलन लगा करके फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम लिखा है, तो मतलब आप लोगों को फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च के प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग हिंदी पे आ जाते हैं। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं महत्व, ठीक है। फिर आता है आपका गुणात्मक बनाम गणनात्मक अनुसंधान। देन सामाजिक अनुसंधान के चरण, जिसमें शोध समस्या का सूत्रीकरण आपको डिटेल में जानना है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं रिसर्च के 14 to 16, ठीक है। आप सभी को शोध समस्या का सूत्रीकरण जो स्टेप है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानना होगा, ओके। और ये आपका रिसर्च का पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमेशा काम आता है। एमबीए वालों को भी काम आता है, और आप अभी बीए में हो तो अगर और सारे सब्जेक्ट्स होंगे आपके तो उसमें भी देख रहे होगे कि कुछ ना कुछ रिसर्च का पार्ट होगा, है ना। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोशल रिसर्च पढ़ रहे हैं, सोसाइटी में कैसे रिसर्च करना है, ठीक है। और जैसे आपने सेमेस्टर 1 में आपको याद होगा कि सोशोलॉजी का रिलेशनशिप हम अदर सोशल साइंसेस से देखते थे ना, ठीक है। तो वहाँ पर भी देखते थे कि कैसे अदर सोशल साइंसेस से हमारा सोशोलॉजी कैसे मैच करता है ना। तो रिसर्च के नाम पर तो बहुत ज़्यादा मैच करता है। साइकोलॉजी में देखो कितना सारा रिसर्च है ना। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा। चलो, यूनिट 2 में आपका फर्स्ट टॉपिक है हाइपोथेसिस, इट्स टाइप एंड सोर्सेस, ठीक है। फिर है आपका प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी, देन वैल्यू न्यूट्रलिटी, देन एथिकल इश्यूज इन सोशल रिसर्च, फिर प्लेगैरिज्म एंड कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट्स बहुत सारे होते हैं, तो ये आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। फिर हम आते हैं हिंदी में, उपकल्पना, उसके प्रकार और स्रोत जानने हैं। वस्तुनिष्ठता की समस्या, वस्तुनिष्ठता बनाम व्यक्तिनिष्ठता, मूल्य तटस्थता। फिर आता है समाजशास्त्र और नैतिक मुद्दे। फिर आता है प्लेगैरिज्म एंड कॉपीराइट, ठीक। कॉपीराइट क्यों पढ़ना है, क्योंकि देखो प्लेगैरिज्म एंड कॉपीराइट और एथिकल इश्यूज ये सब बेसिकली आपका पीएचडी में, जैसे मान लो आपने थीसिस लिखी और थीसिस में आपने, थीसिस एक बुक टाइप की होती है, अगर मालूम नहीं है आपको, एक टॉपिक लेते हैं उस पर रिसर्च करते हैं और उस पर एक मोटी सी किताब लिखते हैं जिसको थीसिस कहते हैं, वो आपके अपने रिसर्च बेस पे होगी, ठीक है। और कई बार ऐसे करते हैं लोग कि दूसरे की रिसर्च की उस किसी ने सेम टॉपिक पर, तो वहाँ से उसको क्या किया, कॉपी करके अपने में पेस्ट करके फिर जमा कर दी थीसिस। तो ये सब क्या है, मतलब लीगल नहीं है, इससे आपकी थीसिस जमा नहीं होती है, तो इसीलिए हम ये सब पढ़ते हैं। और ये सब नैतिक मुद्दों में भी आता है, और प्लेगैरिज्म एंड कॉपीराइट, है ना। तो ये सब जब पढ़ोगे तो डिटेल में जानोगे। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं हम, यूनिट 3 में।
आपको क्या क्या पढ़ना है, रिसर्च ऑफ टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। बेसिकली टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं आपके इस यूनिट में, कौन कौन से, बेसिक एंड अप्लाइड, ठीक है, क्या होता है, हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च, है ना। और इसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो आप तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड मतलब बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं कॉन्सेप्ट बेस, है ना। कई बार आप लोग पहचान नहीं पाते हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या एक्सप्लोरेटरी, तो ईजी होता है एक बार अगर समझ लो तो, ठीक है। अब हिंदी में देखते हैं हम लोग इसी को। अनुसंधान के प्रकार, व्यवहारिक तथा आधारभूत तथा व्यवहारिक। फिर आता है ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अनुसंधान, अनुसंधान भी कहते हैं, शोध भी कहते हैं, ठीक है। वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा निदानात्मक, ओके। देन यूनिट 4 पे आते हैं हम लोग, डेटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, सेंसस, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस, सब इम्पॉर्टेंट है, ओके। हिंदी में देख लेते हैं। तथ्य संकलन, प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोत, जनगणना, वैयक्तिक अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो अभी अब इतना हो गया आपका यूनिट 4 तक फिनिश आपका सिलेबस, है ना। और वीडियो कैसी लगी है आपको, हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग। अगर पेपर 3 का अगर सिलेबस चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कमेंट ज़्यादा आएंगे तो ही मैं बनाऊँगी पेपर 3 का सिलेबस। ओके, तो आज के लिए इतना ही।